हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज फिर से आप लोगों के बीच रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले कि गाइज अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 11 तक नहीं देख रखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। गाइज अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे बड़ी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए एवं अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें कि आपने कितना स्कोर किया है। इसमें कुल 75 प्रश्न को उत्तर जानने का प्रयास करेंगे, जो कि सामान्य अध्ययन के 50 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो गाइज शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे जो बोल रहा है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। तो ये विजयनगर के राज्य में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है। चालुक्य जो कि बादामी के चालुक्यों के स्थापत्य कला की शुरुआत ऐहोल से होती है, जबकि चरमोत्कर्ष बादामी और पट्टदकल में दिखता है। राष्ट्रकूट के स्थापत्य में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा नामक स्थल और मुंबई के निकट एलिफेंटा द्वीप स्थित एलिफेंटा की गुफाएं महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो ये राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यहाँ की राजधानी विराटनगर थी, जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी। वही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अस्मक महाजनपद जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था एवं इसकी राजधानी पुटली थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला तथा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंगी लूल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। तो ये हैदर अली के द्वारा शस्त्रागार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही डिंगीगुल किला 16वीं शताब्दी में तमिलनाडु राज्य में बनाया गया था। हैदर अली ने प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से 69 ईस्वी में अंग्रेज़ों को हराया और मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आपका ये टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था। अगला प्रश्न, कौन सूफी संत महमूद ए इलाही कहलाता था। तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया कहलाता था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। भारत में चिश्ती परंपरा के प्रथम संत जो कि शेख उस्मान हारूनी के शिष्य ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती थे। बाबा फरीद जो कि ख्वाज कुतुबुद्दीन बख्तियार कभी के शिष्य थे एवं ख्वाज बख्तियार मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य थे। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिख संघ के 12 राज्यों को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं मिसल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे मिसल जो कि अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। अगला प्रश्न, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ये था मीर जाफ़र। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में जो कि अंग्रेज़ों की सेना का सफल नेतृत्व किए थे हेक्टर मिनरो एवं मीर कासिम की सेना का नेतृत्व किए थे गुरगिर खां द्वारा किया गया था। वही बक्सर के युद्ध में सुजाउद्दौला मीर कासिम तथा शाह आलम द्वितीय के नेतृत्व वाली सम्मिलित सेना की पराजित हुई थी। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने शांति का जनक कहा था। तो ये कहा था वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक में शामिल करने की सेना की उच्च क्षमता को बढ़ाया जाए उस पर इन्होंने काम किया था। एवं विंसेंट स्मिथ ने द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया था।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में हुई थी, 1942 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है सीमित सरकार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों के माध्यम से सीमित है। संवैधानिक सरकार जो कि संविधान के रहकर ही कार्य करती है। अगला प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो ये होगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्नलिखित में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? तो ये भारत का उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 71 के अनुसार जो कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में या उससे संबंधित उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम जो कि 1992 के अंतर्गत 52 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। अनुच्छेद 54 में जो कि उल्लेख है कि भारत के राष्ट्रपति पद के चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाएगा। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। राज्यों के प्रशासन के लिए संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 67 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो बोल रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का कितना होता है? तो ये कोरम जो कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने का कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक तभी होगा जब इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? तो ये है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो कि राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को सत्र बुलाने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को विकृत करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, PIL क्या है? तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो कि जनहित याचिका, मानव अधिकारों और समानता को आगे बढ़ाने, ऐसे मुद्दों को उठाने के लिए यह कानून का उपयोग है एवं अनुच्छेद 39 के में निहित है। अगला प्रश्न, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय क्या है? तो ये राज्य सूची है। वही समवर्ती सूची में आपका राज्य और केंद्र दोनों का आ जाएगा। वही केंद्र सूची तो केंद्रीय का होगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। एवं राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की गई थी। नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर विचार करें। बोल रहा है कि नदी डैश में जाकर मिलती है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा वेलका नदी जो कैस्पियन सागर में गिरती है, जम्बेजी नदी जो कि हिंद महासागर में गिरती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी 3 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। वही मेकांग नदी आपका ये अंडमान सागर में नहीं गिरती, दक्षिण चीन सागर में गिरती है। वही थेम्स नदी आपका ये इंग्लिश चैनल के द्वारा गिरती है। वही वोल्गा नदी जो कि कैस्पियन सागर तथा जम्बेजी नदी हिंद महासागर में गिरती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मेकांग नदी की बात करूं तो ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती है तथा इसकी लंबाई 4023 किलोमीटर है। एवं वोल्गा नदी आपका ये नदी रूस के ब्लाइडर पठार से निकलती है एवं इसकी लंबाई 3645 किलोमीटर है। थेम्स नदी आपका ये नदी चेल्थनम से स्वेन प्रिंसेस से निकलती हुई आपका ये लंदन आदि शहर टेम्स में अवस्थित है।
जम्बेंजी नदी आपका ये उत्तर पश्चिमी जाम्बिया के वेटरलैंड से निकलती है। अगला प्रश्न, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? तो ये नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर जो कि लद्दाख का हिस्सा है, जिसे अब केंद्र शासित प्रदेश में बदला गया है। अगला प्रश्न, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये उत्तर पूर्वी मुख्य हिमालय पर्वतमाला द्वारा बनाई गई है एवं इसकी लंबाई 135 किलोमीटर और चौड़ाई 32 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि ग्राम पंचायत बनाने के लिए बजट के बुलाए गए बैठक की गणपूर्ति कितने से कम नहीं होगी? तो कुल सदस्यों का 25% से कम नहीं होगी। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि मेरियाना खाई किस महासागर तल में स्थित है? तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही प्रशांत महासागर की प्रबलवित्तियाँ एक प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न, इंसेलबर्ग स्थलाकृति का निर्माण निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये पवन का अपरदन से होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पवन के अपरदन क्रिया से जब कोमल चट्टानी संरचना घिसकर समतल हो जाता है तथा कठोर चट्टानों के अवशेष कहीं कहीं टीले के रूप में नजर आता है, उसे हम बोलते हैं इंसेलबर्ग। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक कौन हैं? तो ये थे पीवी सिंधु। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त मंत्रालय के सचिव के होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं 1 रुपये के नोट या सिक्के हो जो कि उसका निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है एवं इसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों का निर्गमन रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे विजय केलकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत में जीएसटी जो कि 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एंड सर्विस टैक्स एवं जीएसटी आपका जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री ही होता है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो है नागालैंड। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे माइनस में नकारात्मकता वृद्धि जो कि -0.58% रहा है। अगला प्रश्न, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो ये है नक्शे से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है केरल में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं सबरीमाला मंदिर आपका ये यहाँ पे भगवान अयप्पा की पूजा की जाती है। वही उड़ीसा, तो उड़ीसा में श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी अवस्थित है। महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक मंदिर अवस्थित है। वही आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये शिमला में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही दिल्ली में, तो दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। लखनऊ में, तो लखनऊ में भारतीय गन्ना शोध संस्थान स्थित है। वही रांची में, तो रांची में लाह अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो है मालदीव, जबकि भारत, नेपाल, भूटान के साथ साथ थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार कुल 7 देश शामिल हैं बिम्स्टेक में। मालदीव शामिल नहीं है एवं इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। अगला प्रश्न, एवं इसका फुल फॉर्म होता है बिम्स्टेक का बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो यह है द हेग में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो कि द हेग में 26 जून 1945 को की गई थी। वही पेरिस में
फ्रांस की राजधानी पेरिस में आपका एफिल टावर है एवं यूनेस्को की मुख्यालय भी है। वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक का मुख्यालय है एवं न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। अगला प्रश्न, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो ये है कल्हण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कश्मीर का प्राचीन इतिहास जो कि कल्हण की राज तरंगिणी पुस्तक से ज्ञात होता है। कालिदास जो कि कुमार संभवम महाकाव्य कवि कालिदास ने लिखे थे, कुमार संभवम एवं चंद्रबरदाई जो कि पृथ्वीराज रासो की रचना है। चंद्रबरदाई एवं जयदेव तो गीत गोविंद के रचयिता हैं। जयदेव बंगाल के अंतिम जो कि सेन शासक लक्ष्मणसेन के आश्रित महाकवि थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? तो वह है गैम्बरी पुरस्कार। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह पुरस्कार जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। सत्यजीत रे जो कि पहले भारतीय थे जिन्होंने 1992 ईस्वी में सिनेमा में आजीवन उपलब्धि के लिए ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। कॉन्स जो कि आपका एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फ्रांस देश में होती थी। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि येन डैश की मुद्रा है, तो ये जापान की मुद्रा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही रुपया मालदीव का मुद्रा है एवं वान आपका ये दक्षिण कोरिया एवं उत्तरी कोरिया का मुद्रा है जो कि बाली दे रखा है। दक्षिणी कोरिया एवं उत्तरी कोरिया का मुद्रा वान है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। साहित्य अकादमी जो कि पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। वही संगीत नाटकीय अकादमी भी नई दिल्ली में है एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय भी नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो है शिव कुमार शर्मा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संतूर का भारतीय नाम जो कि संत संतरी वीणा यानी 100 तारों वाली वीणा है। आपका ये जो लकड़ी का बना होता है चतुर्भुजाकार बक्सामनु यंत्र होता है। संतूर जो कि मूल रूप से कश्मीर का लोक वाद्य यंत्र है। इसे सूफी संगीत में भी इस्तेमाल किया जाता है। वही सितार वाद्य यंत्र से निखिल बनर्जी संबंधित है एवं सारंगी वाद्य यंत्र से उस्ताद बिंद खां संबंधित है। अगला प्रश्न, 49वीं समानांतर डैश के बीच सीमा रेखा है? तो ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत और पाकिस्तान के बीच जोड़ने वाला सीमा रेड क्लिफ रेखा है एवं फ्रांस और जर्मनी के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीज फायर रेखा है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो है जंतर मंतर नई दिल्ली। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है न कि विश्व धरोहर स्थल। वही अजंता की गुफाएं औरंगाबाद ये 1983 में शामिल की गई थी। रानी की वाव पाटन आपका ये 2014 में शामिल किया गया था एवं सूर्य मंदिर कोणार्क में है, उड़ीसा के कोणार्क में। आपका ये 1984 में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, न्यायमित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो ये ग्राम कचहरी का सेवक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के निष्पादन के लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो है अटल सुरंग। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम रोहतांग सुरंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 30 है एवं 30वां सदस्य आपका उत्तरी मैसेडोनिया है। वाशिंगटन डीसी जो कि अमेरिकी राज्यों का संगठन मुख्यालय है, वाशिंगटन डीसी। उसके बाद न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क यूनिसेफ का मुख्यालय है तथा लंदन
तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन। अगला प्रश्न, बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित है जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गीत गोविंद किसने लिखा था? तो ये जयदो के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जयदो जो कि बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। वही रस खान, तो रस खान की पुस्तक का नाम प्रेम वाटिका है जिनके द्वारा लिखी गई थी, एवं सूरदास द्वारा लिखी गई पुस्तक साहित्य लहरी एवं सूरसागर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो ये है काठौड़ी आयोग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि काठौड़ी आयोग आपका ये शिक्षा से संबंधित है, जबकि सरकारिया आयोग, राज्य मन्नार समिति, पुंछी आयोग आपका ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। अगला प्रश्न, OECD का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है पेरिस में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, एवं इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राष्ट्र बल विकास का मुख्यालय है, जिनेवा WHO और WTO का मुख्यालय है, वही खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो यह है प्रिटोरिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यहाँ का सबसे बड़ा शहर जोहान्सबर्ग है। यहाँ पे पाई जाने वाली कटिबंधीय घास के मैदान को हम वेल्ड कहते हैं। अगला प्रश्न, जो बोल रहा है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो ये है मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 2004 में की गई थी। वही माइकल एस डेल आपका ये टेक्नोलॉजी का संस्थापक है। बिल गेट्स आपका ये माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। एवं टिम बर्नर्स-ली आपका ये वर्ल्ड वाइड वेब का संस्थापक है, आविष्कारक है, जिसकी खोज 1989 में की गई थी। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो है केरल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 93.91% साक्षरता दर है, जो कि पहले स्थान पे है। वही निचले स्थान की बात करूँ सबसे कम तो बिहार की है, 63.8%। वही गोवा भारत के सभी छोटे राज्यों में से एक है। अगला प्रश्न, लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की साक्षरता दर 91.8% है। वही मिजोरम, तो मिजोरम जो कि शेरक्षिप भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है। अगला प्रश्न, बाल विवाह को निरुत्साहित करने वाला अधिनियम 1891 में मुख्यतः किसके अनुरोध पर पारित हुआ था? तो ये बेहराम जी मलवारी के अनुरोध पर पारित किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 1891 में पारित किया गया था, जिससे 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया जा सके। अगला प्रश्न, निम्न में से आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सी है? तो यह कुचिपुड़ी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस नृत्य में पद संचालन एवं हस्त मुद्राओं का विशेष महत्व दिया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य जो कि सबसे लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है। वही कथक, तो कथक आपका ये उत्तर प्रदेश की नृत्य है। भरतनाट्यम आपका ये तमिलनाडु की नृत्य है। वही कथकली आपका ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न, हरि की तरफ इशारा करते हुए सीमा कहती है कि वह मेरे बड़े बेटे महेश के दादाजी है, और हरि सीमा से कैसे संबंध रखता है? तो ये ससुर कहलाएंगे। वैसे रीजनिंग का प्रश्न है। आगे की ओर बढ़ते हैं गाइज। यहाँ से आपका शुरू होता है। बोल रहा है कि कौन सी धातुओं को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन विधि अपनाई जाती है? तो ये है उच्च प्रतिक्रियाशील। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि को उनके
यौगिकों का वैद्युत अपघटन करके निष्कासित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, गुर्दे की विफलता यूरेमिया में निम्नलिखित में से किसी उपयोग में लाया जाता है? तो ये हेमोडायलिसिस में लाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिथोट्रिप्सी जो कि ऐसी प्रक्रिया है जो गुर्दे में पथरी और मूत्रवाहिनी के हिस्सों में पत्थरों को तोड़ने के लिए एक शॉक वेव्स का उपयोग किया जाता है। किडनी रिप्लेसमेंट या ट्रांसप्लांट, एक जीवित या मृत व्यक्ति को किडनी लेकर उस व्यक्ति में लगाई जाती है एवं जिसकी किडनी ठीक तरह से काम करना बंद कर दिया है। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या में होते हैं तो ये अपघटक होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्पादक खाद्य श्रृंखला के पहले पोषण जो कि चरण पे हैं, यह उपभोक्ताओं के लिए पोषण की आपूर्ति या उच्च पोषक तत्वों के रूप में कार्य करता है। तृतीयक उपभोक्ता, जिसमें वैसी श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, जैसे सांप, शेर, बाज आदि। वही प्रारंभिक उपभोक्ता, तो ऐसे उपभोक्ता जो कि आमतौर पर शाकाहारी जीव होते हैं, जो भोजन के लिए केवल पौधे पर ही आश्रित रहते हैं, जैसे गाय, बकरी, हिरन, खरगोश आदि। वही द्वितीयक उपभोक्ता, तो द्वितीय उपभोक्ता जो कि अपना भोजन पौधों या प्राथमिक उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, जो कि यह मांसाहारी और शाकाहारी भी होते हैं, जैसे मनुष्य। तो द्वितीय उपभोक्ता में हम लोग आएंगे। अगला प्रश्न, 1 MB 10 किलोबाइट के बराबर होता है, तो यह 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एकाधिक विखंडन पाया जाता है, तो यह प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही द्विखंडन प्रक्रिया में कभी कभी केंद्रक और अनेक बार विभाजित होकर अनेक खंडों में बांट दिया जाता है। यह प्रक्रिया बहुविखंडन कहलाती है, जैसे जीवाणु, यूग्लिना, अमीबा आदि। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि एल्डिहाइड का क्रियाशील समूह है, तो आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा CHO। वही आपका ये कीटोन कहलाएगा, आपका ये कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा एवं आपका ये एस्टर कहलाएगा। तो इस प्रकार आपका बोल रहा है कि एल्डिहाइड, तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित मूलक जिनके ऊपर उस यौगिक के मुख्य गुण निर्भर रहते हैं अभिक्रियाशील मूलक या समूह कहलाते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो ये होता है फेफड़ा में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फेफड़ा तक अशुद्ध रक्त फुसफुस धमनी द्वारा पहुंचाया जाता है। मानव शरीर की एकमात्र धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है एवं मानव शरीर का एकमात्र शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। फेफड़ों द्वारा शुद्ध किया गया रक्त फुसफुस शिरा द्वारा हृदय के बाएं अलिंद में पहुंचाया जाता है। तो अगला प्रश्न, एक परमाणु का परमाणु विन्यास 285 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उसके साथ रासायनिक दर्शाता है? तो ये दर्शाएगा नाइट्रोजन 7। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोनों तत्व एक ही समूह के अंतर्गत आते हैं। नाइट्रोजन को छोड़कर आपका ये 15 सभी तत्व अपरूपता का गुण दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेंस के सूत्र को दर्शाता है? तो लेंस के सूत्र को दर्शाएगा आपका 1/v - 1/u = 1/f। वही दर्पण सूत्र आपका ये हो गया। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लेंस की बात कर रहा है तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। अगला प्रश्न, एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, तो यह प्रत्यावर्ती धारा में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर जो कि ऐसा उपकरण है जो AC परिपथों में वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो ये है कैथोड किरणें। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिन यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए माध्यम को आवश्यकता नहीं होती या निर्वात में भी संचरित हो सकती है, उसे हम अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं।
आपका गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें और रक्त किरणें और रेडियो तरंगे किरणें आपका ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे के उदाहरण है। विद्युत चुम्बकीय तरंग सदैव जो कि अनुप्रस्थ होती है तथा इन तरंगों की चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। गामा किरणें की आवृत्ति जो कि सबसे अधिक होती है तथा तरंगदैर्ध्य परिसर सबसे कम होती है। अगला प्रश्न, रबर से इस्पात ज़्यादा प्रत्यास्थ यानी इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, धारा जो अमीटर द्वारा मापी जा सकती है वो कहलाती है मुक्त धारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा को हम धारा घनत्व कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा लेजर के लिए सही नहीं है, तो ये फैलाव सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वैसे लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर तरंगों की आवृत्ति समान होती है तथा इसके विभिन्न तरंगों की कला स्थिर होती है। लेजर की खोज जो कि 1906 में थियोडर एच मैनेने द्वारा की गई थी एवं लेजर में विशेषता गुण होती है। लेजर की उच्च चमक होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है, उच्च दिशात्मकता होती है, अच्छी समन्वय होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से परमाणु पी टाइप अशुद्धता के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो ये किया जाता है बोरोन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समआयतनिक प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो ये अवशोषित ऊष्मा के बराबर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि समआयतनिक एक ऊष्मागतिकी प्रक्रिया है जिसके दौरान ऐसी प्रक्रिया से गुजरने वाले बंद प्रणाली का आयतन स्थिर रहता है। अगला प्रश्न, बोसोन क्या है, तो बोसोन आपका ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण के फोटोन हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोसोन उपपरमाणु कणों के दो मूलभूत वर्गों में से एक बनाता है। दूसरा फर्मियन होता है जिसमें विषम अर्धपूर्णांक स्पिन होता है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निकोल फ्रिज में किस घटना पर आधारित है, तो ये दोहरे अपवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निकोल फ्रिज में का उपयोग जो कि गैर ध्रुवीकृत बीम से प्रकाश के ध्रुवीकृत बीम के उत्पादन के लिए किया जाता है। अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित, क्योंकि यह प्रिज्म के निचले आधे हिस्से में जाता है। यह एक अपवर्तन के बाद प्रिज्म को ध्रुवीकृत प्रकाश के रूप में छोड़ देता है, क्योंकि यह प्रिज्म के दाहिनी ओर से बाहर निकलता है। इस प्रकार इसकी क्रिया दोहरे अपवर्तन पर आधारित है। दोहरा अपवर्तन जो कि यह एक ऑप्टिकल गुण है जिसमें एनिसोट्रॉपिक माध्यम से में प्रवेश करने वाली अध्रुवित प्रकाश की किरणें दो किरणों में विभाजित होती है, प्रत्येक अलग दिशा में यात्रा करती है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि बादल हवा में तैरते हैं क्योंकि वे कम घने होते हैं। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बादल जो कि पानी की छोटी बूंदे या बर्फ के छोटे क्रिस्टल का एक द्रव्यमान है जो काफ़ी ऊंचाई पे मुक्त हवा में जलवाष्प के संघनन से बनता है। बादलों में हवा की तुलना में बहुत कम घनत्व और उच्च मात्रा होती है, इसलिए ये अपने वजन को संतुलित करने के लिए आसपास की हवा से ये उच्च उछाल बल का अनुभव करती रहती है। अगला प्रश्न जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल बराबर होता है, तो ये बल आघूर्ण के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बल आघूर्ण वह बल है जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है। जिस बिंदु पे कार्य करता है उस पिंड का अक्ष कहा जाता है तथा पिंड इसी अक्ष पे घूर्णन करता है। बल आघूर्ण का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के गुणनफल को हम कोणीय संवेग कहते हैं। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। जब कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूम रहा हो अर्थात घूर्णन गति कर रहा हो तो उस पिंड के कणों के रेखीय संवेगों के घूर्ण का योग उस पिंड का उस अक्ष के परितः कोणीय संवेग कहलाता है। अगला प्रश्न जो कि ये लास्ट प्रश्न है, बोल रहा है कि किरचॉफ का नियम उपयोगी है, तो ये दोनों डीसी और एसी परिपथ के लिए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। किरचॉफ का नियम जो कि बोलता है कभी कि किरचॉफ का धारा
नियम यह बताता है कि एक नोड या बंद सीमा में प्रवेश करने वाली धाराओं को बीजगणितीय योग शून्य होता है। एवं किरचॉफ का वोल्टेज नियम यह बताता है कि एक बंद पथ या लूप के चारों ओर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इस प्रकार गाइज आपका 75 क्वेश्चन समाप्त हो गया। तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एवं बेल आइकन को दबा दीजिए। गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।